नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें आप सीखते हैं आईटीआई में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के उद्देश्य से काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो कि हमारा थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हम बता दें कि हमारा टॉपिक हैंड टूल्स यानी हस्त औजार है। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यह आसान सा प्रश्न है, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। हैमर प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं? तो आंसर हमारा हो जाता है हाई कार्बन स्टील का। हैमर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु किस धातु की होती है? तो बेंच वाइस की बॉक्स नट होती है कास्ट आयरन की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कास्ट आयरन की बॉक्स नट बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारीगर की कोहनी के बराबर। कोहनी के बराबर। चौथा प्रश्न है, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर होगा इसके पेन और आकार और तौल के अनुसार। इसके पेन के आकार और तौल के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर होता है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आसानी से हैंडल फिट किया जा सके और चोट लगाते समय हैमर घूमे नहीं, इसलिए हैमर का जो आई होल होता है उसे अंडाकार बनाया जाता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, हैमर का स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49 से 56 HRC। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बेंच वाइस। बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जा रहे हैं, जिसको कसने व ढीला करने के लिए एक टूल का प्रयोग लाया जाता है, जिसे कहते हैं। तो नट और बोल्ट को खोलने के लिए, जोड़ने के लिए तो हम स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पैनर। ऑप्शन नंबर ए। नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, किस स्पैनर की सिरे खुले होते हैं और उसके सिरे के साथ 15 डिग्री का कोण बनता है? तो ये हमारा सेट स्पैनर होता है। सेट स्पैनर के सिरे जो होते हैं खुले रहते हैं और इसके जो अंश बनता है वो 15 डिग्री का कोण का अंश बनता है। इसको जो झुकाव कोण होता है वो। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं, किस स्पैनर के मुंह का साइज घटाया और बढ़ाया जा सकता है जिसकी बनावट में 2 जा होते हैं? एक जा फिक्स होता है तथा दूसरा मूवेबल होता है। तो इसमें आसानी से ऑप्शन में आंसर हम दे सकते हैं एडजस्टेबल स्पैनर, तभी तो घटाया और बढ़ाया जा सकता है। 11वां प्रश्न है, जिस औजार की सहायता से पंच लिखा है, यहाँ पंच ना होगा पेच होगा, पेच को कसा व ढीला किया जा सकता है उसे कहते हैं तो पेचकस। पेच, यहाँ पंच नहीं होगा पेच होगा, ध्यान दीजिएगा। पेच को कसने और खोलने और कसने के लिए हम पेचकस का प्रयोग करते हैं। 12वां प्रश्न है, कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए करते हैं? छोटे को पकड़ने या छोटा सा जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्लायर। ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए हम बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। आसान सा जवाब है।
14वां प्रश्न है BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक के पाए जाते हैं। तो BIS के अनुसार 0.1 kg से लेके 0.9 kg तक बॉल पेन हैमर का वजन पाया जाता है। 15वां प्रश्न है किस हैमर का प्रयोग सीट के जांच तथा नालियां बनाने के लिए किया जाता है। तो हम इसका स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं नालियां बनाने के लिए और सीट पर। 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं किस हैमर की बॉडी स्टील की बनाई जाती है। तो हम प्लास्टिक हैमर की बॉडी हम स्टील की बनाते हैं। 17वां प्रश्न है हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो हल्के कार्यों के लिए हम प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चोकिंग होती है। चोकिंग क्या होता है, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं, जिसे हम आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब हैंडल के नज़दीक से पकड़ने को। इससे हमारे हैमरिंग ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, इसलिए हैमर के हैंडल को दूर से पकड़ना चाहिए। अगला 20वां प्रश्न है हैमर का स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस 49 से 56 HRC होती है। 21वां प्रश्न है बेंच वाइस को जा प्लेट बेंच वाइस का यह का होगा जा प्लेट किस धातु का बना होता है। तो बेंच वाइस का जो जा प्लेट होता है वो टूल स्टील का बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है बेंच वाइस के हैंडल निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। तो बेंच वाइस की जो हैंडल होती है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका 15 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा कि आप ऊपर वाला प्रश्न में भी था कि सेट स्पैनर का 15 डिग्री का कोण बनाए जाते हैं।